नमस्कार। आज हम बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत प्रभावशाली शिक्षक या प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक की भूमिका या एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, इसका अध्ययन करेंगे। शिक्षक ही विद्यालय और शिक्षा पद्धति की प्रमुख गत्यात्मक शक्ति है, पर यह भी सत्य है कि विद्यालय भवन पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, निर्देशन आदि सभी वस्तुएं शैक्षिक पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, किंतु जब तक उनको अच्छे शिक्षकों द्वारा जीवन शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी तब तक वे निरर्थक ही रहेंगे। शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली संततियों पर अपना प्रभाव डालती है। अतः कहा जा सकता है कि मानव समाज और देश की उन्नति उत्तम शिक्षकों पर ही निर्भर है। शिक्षक का जीवन मर्यादा एवं सच्चरित्रा की बालू, सीमेंट व ईंट से बना होता है। अपने कार्यों के प्रति जागरूकता, कड़ी मेहनत और मधुर संभाषण अध्यापक का स्तर उठाने में सहायक होते हैं। छात्र ऐसे शिक्षक को अपना आदर्श बनाकर जीवन की सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उच्च स्तर प्राप्त करते हैं। हुमायूं कबीर का मत है कि शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्य है। अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के दोषों को भी अधिकांशतः दूर किया जा सकता है। वहीं बालकृष्ण जोशी ने भी कहा है कि एक सच्चा शिक्षक धन के अभाव में भी धनी होता है। उसकी संपत्ति का विचार उसके पास जमा धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु उस प्रेम और शक्ति से किया जाना चाहिए जो उसने अपने छात्रों में उत्पन्न की है। आदर्श शिक्षक के गुण। आदर्श शिक्षकों को मनुष्यों का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाला आदि सब कुछ माना जाता है। साधारणतः ऐसे शिक्षक से बालकों को समझने की शक्ति रखने और उसके साथ उचित रूप से कार्य करने की इच्छा शक्ति आदि गुणों से संपन्न होने की आशा की जाती है। ऐसे गुण सामान्यतः ना तो प्रत्येक शिक्षक में मिलते हैं और ना ही शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति का कार्य ही है। वस्तुतः यह कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसके कुछ विशिष्ट शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक गुण हों। शिक्षण एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित किया जाता है। इस संबंध की उपयुक्तता और अनुपयुक्तता बहुत कुछ शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है और शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता है। ऊपर कहा है कि शिक्षक में इतने सारे गुण होते हैं कि अगर सोचा जाए तो वह अपने आप में साधारण नहीं होता है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि शिक्षक वह है आंधी और तूफान या निर्माण जिसकी गोद में पलते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम। अब जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर F.L. क्लैप ने एक अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने अच्छे शिक्षक के व्यक्तित्व के 10 गुणों का उल्लेख किया है। सबसे पहला है संबोधन। एक अध्यापक का उसका जो सबसे बड़ा धन है वह है संबोधन। संबोधन से वो अपने छात्रों के बीच में वास्तविकता में एक अच्छा व्यक्तित्व निकल कर आता है। तो जिस प्रकार से उसका संबोधन, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जैसे क्लास के अंदर जिस प्रकार से उसने संबोधन किया है उसी प्रकार से उसकी क्लास बहुत ही विधिवत तरीके से चलती है। दूसरा है आशावादिता।
तीसरा, उत्साह, व्यक्तित्व आकृति, संयम, मानसिक निष्पक्षता, शुभ चिंतन, सहानुभूति, जीवन शक्ति, विद्युत्ता। ये अब संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर F.L. क्लैप ने एक अच्छे व्यक्तित्व के 10 गुणों का उल्लेख किया था। उपयुक्त गुण अध्यापक प्रक्रिया में अध्यापक के महत्वपूर्ण स्थान को बताते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में चरित्रवान, योग्य, अनुभवी अध्यापकों के अभाव में विद्यालय का भवन, छात्र अध्यापक या शिक्षण सहायक सामग्री आदि अनेक उपकरण व्यर्थ हैं। अमेरिका में बागले और कीथ के अध्ययन के फलस्वरूप उपयुक्त में निम्नलिखित गुण और जोड़े गए हैं। चातुर्य, नेतृत्व की क्षमता, अच्छा स्वर। इस शोध कार्य में इन विद्वानों ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों और अधीक्षकों को ही सहमतियां ली थी। इसके निर्माण में उन्होंने छात्रों की कोई राय नहीं ली थी। प्रसिद्ध विद्वान बोसिंग ने बालकों की राय को भी अपने अध्ययन में विषय बनाया और उसके आधार पर शिक्षक के व्यक्तित्व के गुणों की सूची में 2 अन्य गुणों को शामिल किया, जिसमें विनोद प्रियता और छात्रों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण। रेमंड का मत है कि अध्यापक को उन सभी बातों का त्याग करना चाहिए जो तुच्छ और हीन हो, क्योंकि उसी पर समस्त छात्रों की दृष्टि लगी रहती है। शिक्षक स्वयं को अपने छात्रों पर अपना प्रभाव डालने से नहीं बचा सकता, क्योंकि छात्र सबसे पहले जो सीखता है और संपूर्ण जीवन अगर सीखता है तो वो शिक्षक के अनुकरण से सीखता है। वो वैसा ही करता है जैसा उसका शिक्षक करता है। आपने देखा होगा प्रायः कि छोटे छोटे बच्चे जब विद्यालय समय के बाद में जब शाम को खेलने का समय होता है तो उसमें से ही कुछ टीचर का रोल निभाते हैं और बाकी सभी छात्र बन जाते हैं। तो उनका पढ़ाने का, उनका बोलने का, उनका सोचने का, उनका मानने का वो सारा तरीका अपनाते हैं जो एक उनके छात्र शिक्षक छात्रों के सामने करते हैं। बिल्कुल हुबहू वही अनुकरण प्रक्रिया अपनाते हैं जैसा क्लास के अंदर एक शिक्षक अपनाता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो शिक्षक स्वयं का अपने छात्रों पर प्रभाव डालता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि वह सदैव उच्च आदर्शों और विचारों को मन, वचन और कर्म से व्यवहार में लाए जिनका बालकों पर सर्वोत्तम प्रभाव पड़ सके। अभी बहुत सारे हम इसका दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे कि शिक्षक के व्यक्तित्व गुण, व्यावसायिक गुण, तकनीकी गुण क्या होते हैं। धन्यवाद।